बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में एक बार फिर 6,500 कोविड केस, सूरत हाल संगीन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो सकता है। सऊदी अरब में पाबंदियां नरम करने का फैसला, इतवार से मक्का के सिवा तमाम इलाकों में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जाएगा। पाबंदियां जल्द हटाने के खिलाफ WHO ने किया खबरदार, कहा वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए $10 बिलियन जमा, यूरोपीय कमीशन ने कहा मुहिम के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। रशिया में रिकॉर्ड 174 कोविड मौतें, ब्राजील में 24 घंटों के अंदर 860 लोग मौत की नींद सो गए। यूरोपीय मुल्क सरहदें खोलने पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले कार्गो जहाज में कई कोरोना केस पाए गए। अफ्रीका में 4,000 नए कोविड केस, WHO ने कहा वायरस के नए मरकज सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान फौजी कशीदगी बढ़ी, राजनाथ सिंह ने लिया सूरत हाल का जायजा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब में ईद के बाद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया गया है। बताया गया कि इतवार 31 मई से मक्का के सिवा तमाम इलाकों में दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुल्क के अलग अलग शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों के बीच सफर की भी इजाजत दी जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी ने यह बात बताई। इन नरमियों का यह मतलब है कि मक्का में फिलहाल 24 घंटे का कर्फ्यू लगा रहेगा, लेकिन दूसरे मकामात पर दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब इतवार से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। जुमेरात से इतवार तक सऊदी अरब में मक्का को छोड़कर दूसरे मकामात पर तीसरे पहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 31 मई से 20 जून तक मक्का के सिवा दूसरे मकामात पर मस्जिदों में नमाज की इजाजत दी जाएगी और 21 जून के बाद और ज्यादा नरमियां दी जा सकती हैं। बताया गया कि 21 जून को पूरे सऊदी अरब में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जाएगा और काबतुल्लाह में नमाज की भी इजाजत दी जाएगी, लेकिन इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना होगा। 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी पर भी सख्ती से अमल की हिदायत दी गई है। ओहदेदारों ने वजारतों या सरकारी मुलाजमीन और ओहदेदारों को काम करने की इजाजत दी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी दफ्तर खोले जाएंगे। कुछ हद तक मुआशी और तिजारती सरगर्मियों की इजाजत दी जाएगी, जिनमें होलसेल और रिटेल दुकानें, मॉल्स और केफ्स शामिल है, लेकिन ऐसे सेक्टर्स बंद रहेंगे जहां सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल मुश्किल है, जिनमें ब्यूटी सैलून्स और हजाम की दुकानें, स्पोर्ट्स और हेल्थ क्लब्स, रिक्रिएशन सेंटर्स और सिनेमा घर शामिल है। उमरे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अभी पाबंदी रहेगी। वजारत सेहत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और हालात की बुनियाद पर वक्फे से फैसले किए जाएंगे। वजीर सेहत तौफीक रबी ने बताया कि मरहलावार तौर पर तब्दीलियां की जाएंगी और समाजी दूरी लाजमी हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जो एहतियाती कदम उठाए हैं उनसे वायरस को फैलने से रोका जा सका है। बताया गया कि सऊदी अरब की वजारत सेहत के ओहदेदारों की सिफारिश की बुनियाद पर कई नरमियों पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अब इन फैसलों पर वक्फे से गौर किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर नरमियां बर्खास्त भी की जा सकती हैं। SPA न्यूज एजेंसी ने बताया कि उन लोगों या इदारों पर जुर्माने लगाए जाएंगे जो कोरोना वायरस की पाबंदियों को तोड़ने के जिम्मेदार पाए जाएंगे।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को सऊदी अरब के अवाम से खिताब करते हुए कहा था कि बुरा दौर गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह हम अच्छे दौर में दाखिल होंगे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 75,000 केसेस पाए गए हैं और 399 मौतें हुई हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केस 56,10,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतें तकरीबन 3.5 लाख हैं। ऑस्ट्रेलिया में कार्गो जहाज में कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं। इस कार्गो जहाज का नाम अल कुवैत है, जिसके 48 क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जहाज जुमे को यूएई से मवेशियों के साथ पहुंचा था। बाज मुतासर क्रू मेंबर्स को एक होटल में क्वारंटीन किया गया है और दूसरों के बारे में क्या करना है अभी फैसला नहीं किया गया। इस कार्गो जहाज पर 56,000 बकरे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के लिए $10 बिलियन से ज्यादा की रकम जमा हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने ये बात बताई। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के लिए फंड जमा करने के मकसद से एक मुहिम शुरू की गई है। यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला वैन डेर ने कहा कि इस मुहिम के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। मलेशिया में कोविड-19 के 187 नए केस सामने आए हैं और कोई नई मौत नहीं हुई है। ताइवान में अवामी इज्तिमात पर पाबंदियां नरम की गई हैं। हांगकांग में नाइट क्लब्स और बाथ हाउसेस खोलने का फैसला किया गया है। हांगकांग एयरपोर्ट को ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए खोला गया है। सिंगापुर की वजारत सेहत ने 383 नए केसों की तस्दीक की है। साउथ कोरिया के अवाम को हिदायत दी गई है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर मास्क इस्तेमाल करें। हुकूमत ने नो मास्क नो राइड पॉलिसी पर सख्ती से अमल शुरू किया है। तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी मास्क लाजमी करार दिया गया है। 4 से मुल्क में फ्लाइट शुरू हो रही है। साउथ कोरिया में मार्च में औसतन रोजाना 500 केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी हद तक काबू में है। अफ्रीका में कोविड-19 के तकरीबन 4,000 नए केस पाए गए हैं। अफ्रीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह बात बताई। इदारे ने तस्दीक की कि पिछले 24 घंटों में 3,998 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अफ्रीका में अब तक इस वायरस से 3,471 मौतें हो चुकी हैं और जुमला 46,426 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 123 लोगों की मौत भी हुई है। अफ्रीका में अब तक कोविड-19 के केस 1,15,000 से ज्यादा हैं। इनमें साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 23,600 केसेस पाए गए हैं। इजिप्ट में सबसे ज्यादा 783 मौतें हुई हैं। रशिया में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 174 मौतें हुई हैं। मुल्क में ये एक दिन का सबसे ज्यादा फिगर है। इसके साथ साथ रशिया में कोविड मौतें 3,800 से ज्यादा हो गई हैं। रशिया में जुमला केसेस 3,62,000 है और वो अमेरिका और ब्राजील के बाद केसों के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में 24 घंटों के अंदर 860 नई मौतें हुई। ब्राजील में जुमला मौतें 23,500 हो गई हैं और वहां 3,77,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पेरू में 173 नई मौतें हुई हैं। पेरू कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर मुल्कों में शामिल है, जहां 1,24,000 केसेस पाए गए हैं और 3,600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। हिंदुस्तान में एक बार फिर 6,500 कोविड केस। सूरत हाल संगीन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो सकता है।
सऊदी अरब में पाबंदियां नरम करने का फैसला। इतवार से मक्का के सिवा तमाम इलाकों में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जाएगा। पाबंदियां जल्द हटाने के खिलाफ WHO ने किया खबरदार, कहा वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए $10 बिलियन जमा। यूरोपीय कमीशन ने कहा मुहिम के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। रशिया में रिकॉर्ड 174 कोविड मौतें। ब्राजील में 24 घंटों के अंदर 860 लोग मौत की नींद सो गए। यूरोपीय मुल्क सरहदें खोलने पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले कार्गो जहाज में कई कोरोना केस पाए गए। अफ्रीका में 4000 नए कोविड केस। WHO ने कहा वायरस के नए मरकज सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान फौजी कशीदगी बढ़ी। राजनाथ सिंह ने लिया सूरत हाल का जायजा। फलस्तीनी इलाकों में पाबंदियां नरम की गई हैं। बैतुल्लाह में चर्च ऑफ नेटिविटी को खोल दिया गया है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम पैदाइश समझा जाता है। अहदेदारों ने एक साथ 50 लोगों के जमा होने की इजाजत दी है। ये चर्च 5 मार्च को बंद किया गया था। फलस्तीन के वजीर आजम मोहम्मद शती ने ऐलान किया था कि मंगल से सूरत हाल में बेहतरी की बुनियाद पर तमाम मस्जिद, चर्च और कारोबार खोले जाएंगे। यूएई में 780 नए कोविड केस सामने आए हैं। वजारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की अब तक यूएई में कोरोना वायरस के केस 31,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि 253 मौतें हुई हैं। जर्मनी में सोशल डिस्टेंसिंग पर 29 जून तक अमल करने का ऐलान किया गया है। जर्मन हुकूमत के एक अहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि फिलहाल अवामी मकामात पर 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि मुल्क की सरहदें जल्द नहीं खोली जाएंगी, लेकिन हुकूमत न्यूजीलैंड के साथ एक रास्ता खोलने पर गौर कर रही है। मॉरिसन ने कैनबरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने न्यूजीलैंड की वजीर आजम जैसिंडा आर्डन से बातचीत की है। हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान महफूज सफर खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जापान के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि दूध पीते बच्चों को मास्क न लगाया जाए, क्योंकि इससे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और बच्चों की मौत का खतरा है। जापान पेडियाट्रिक एसोसिएशन ने वार्निंग दी है कि 2 साल तक के बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए। यूरोप के कई मुल्क अपनी सरहदें खोलने के बारे में गौर कर रहे हैं। डेनमार्क ने दूसरे नॉर्डिक मुल्कों के साथ सरहदें खोलने का अमल शुरू कर दिया है। जर्मनी 31 यूरोपीय मुल्कों के लिए सफर से मुताल्लिक अपनी वार्निंग बर्खास्त करने का इरादा रखता है। इस फैसले पर 15 जून से अमल होगा। WHO ने वार्निंग दी है कि बाज मुल्कों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है, जहां एहतियात में कोताही बरती जा रही है। WHO ने पाबंदियों को जल्द हटाने के खिलाफ खबरदार किया। WHO के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइक रिया ने ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कई मुल्कों में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रल और साउथ अमेरिका, साउथ एशिया और अफ्रीका में केसेस काफी बढ़ रहे हैं। WHO ने कोरोना मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल का तजुर्बा रोक दिया है। ये दवा हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बनती है। WHO के डायरेक्टर ने इस बात की तस्दीक की। हिंदुस्तान में एक बार फिर 6,500 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 146 नई मौतें हुई हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोविड-19 केसों की तादाद वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 1,47,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मौतें 4,200 से ज्यादा बताई गई हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से रोजाना
6 और 7 हजार के दरमियान केसेस देखे जा रहे हैं। अब मुल्क कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हो गया है और 10वें नंबर पर है। केसों के बढ़ने की वजह से हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स पर जबरदस्त दबाव है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो सकता है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक तकरीबन 42% मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जो 146 मौतें हुई हैं उनमें महाराष्ट्र की 60, गुजरात की 30, दिल्ली की 15, मध्य प्रदेश की 10, तमिलनाडु की 7, वेस्ट बंगाल की 6, उत्तर प्रदेश राजस्थान की 4, तेलंगाना की 3 और हिमाचल प्रदेश की 2 मौतें हैं। इसके अलावा कश्मीर और कर्नाटक में भी एक मौत हुई। महाराष्ट्र में जुमला 1700 मौतें हो चुकी हैं जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। केसों के लिहाज से भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासर है। खासतौर पर मुंबई की सूरत हाल बहुत खराब है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव चारशंबे को आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लेंगे और लॉकडाउन के बारे में फैसला करेंगे। बाज अहम फैसले किए जा सकते हैं जो कोविड-19 की रोकथाम से मुताल्लिक हो सकते हैं और मौशी सरगर्मियां खोलने के हवाले से भी हो सकते हैं। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में इस दौरान एक होटल में 5 लोग कोविड-19 से मुतासर पाए गए हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। इन तमाम को गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से रोजाना कोविड-19 के 40 से 60 केसेस सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 के 48 नए केस सामने आए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि रियासत में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के बारे में तफसीलात पेश की जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि तमाम मुर्दों की कोविड जांच होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो गई हैं। आंध्र प्रदेश और कोलकाता या वेस्ट बंगाल के सिवा बाकी मुल्क में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पीर से शुरू हुई थी, लेकिन अब भी बहुत सारी मुश्किलात हैं और उलझन पाई जाती है जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी मुश्किल हो रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम असल फैसला करने वाले नहीं है। उनके इस बयान पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिली जुली हुकूमत है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे इस हुकूमत की क़यादत करते हैं। ऐसी खबरें हैं कि इत्तेहादियों के बीच बाज़ मामलात पर इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान लद्दाख और सिक्किम में कशीदगी बढ़ती जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐसे में तीनों फौजों के चीफ्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। हालिया अरसे में ऐसी कई मीटिंग्स हुई हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ एमएम निरवाने ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर दिफा की इस मीटिंग के दौरान जो 1 घंटे तक जारी रही, बताया गया कि हिंदुस्तान का चाइना की सरगर्मियों पर रिस्पांस क्या है। ये भी बताया गया कि हिंदुस्तानी फौज मुतनाज़ इलाके में अपने कदम जमाए हुए हैं। ये भी बताया गया कि सूरत हाल को काबू में करने के लिए चाइना के साथ बातचीत हो रही है। पिछले दिनों हिंदुस्तान और चाइना के सिपाहियों के दरमियान एक झड़प हुई थी। सरहदी इलाके में बाज़ तामीरात पर यह तनाज़ा पैदा हुआ था। चाइना ने इस दौरान हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की सरगर्मियां रोक दी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चाइना ने लद्दाख के करीब अपने फौजी अड्डे को काफी फैला दिया है। दोनों तरफ से इजाफी सिपाहियों को जमा करने की खबरें मिली हैं। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईएसआईएस की कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। एक रेगिस्तानी इलाके में यह कार्रवाई की गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में एक बार फिर 6,500 कोविड केस, सूरत हाल संगीन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो सकता है। सऊदी अरब में पाबंदियां नरम करने का फैसला, इतवार से मक्का के सिवा तमाम इलाकों में कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जाएगा। पाबंदियां जल्द हटाने के खिलाफ WHO ने किया खबरदार, कहा वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए $10 बिलियन जमा, यूरोपीय कमीशन ने कहा मुहिम के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं।
रशिया में रिकॉर्ड 174 कोविड मौतें। ब्राजील में 24 घंटों के अंदर 860 लोग मौत की नींद सो गए। यूरोपीय मुल्क सरहदें खोलने पर गौर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले कार्गो जहाज में कई कोरोना केस पाए गए। अफ्रीका में 4000 नए कोविड केस। WHO ने कहा वायरस के नए मरकज सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान फौजी कशीदगी बढ़ी। राजनाथ सिंह ने लिया सूरत हाल का जायजा। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।